भारत से उलझने का नतीजा पड़ा नीदरलैंड को भारी। टीएस त्रिमूर्ति ने लगाई नीदरलैंड के राजदूत की क्लास। भारत को शर्मसार करने वालों का होगा यही हाल। मुंह छुपाकर दुम दबाकर भागे नीदरलैंड के राजदूत। वहीं दुनिया में मोदी के बाद चर्चा में एक ही नाम, जिसके तीखे जवाबों ने सोशल मीडिया पर लगाई हर देश की वाट, जिन पर पीएम मोदी भी करते हैं पूरा विश्वास। कौन है वो जो टीएस त्रिमूर्ति के बाद विदेशों में विडंबनाओं को दे रहे हैं करारा जवाब। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अभी अंतिम चरण पर नहीं आया है, पर जीत हो चुकी है। लेकिन किसकी? यहां जीत रूस यूक्रेन की नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन संघर्ष में कैसे किसी भी पक्ष में आए बिना अपना वर्चस्व बनाए रखा जाए, उसकी हुई है। और वो देश है भारत। भारत ने न सिर्फ कूटनीति के जरिए गुटनिरपेक्षता को बनाए रखा, बल्कि जिन भी देशों ने भारत पर उंगली उठाने की कोशिश की, उन्हें करारे जवाबों से शर्मसार भी कर दिया। आखिर में कई देशों की तरफ से यह बयान आने लगा कि भारत इतना जिम्मेदार है कि उसे किसी को भी उस पर उंगली उठाने का हक नहीं। तो यह सब पॉसिबल हो पाया दो लोगों के कारण। पहले यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति और भारत के फैसलों और कूटनीति के महारथी एस जयशंकर जी की बदौलत। इन दो नामों ने इस समय भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेमिसाल तरीके से उभारा है। हाल में भी टीएस त्रिमूर्ति का एक ट्वीट खासा वायरल हो रहा है, जिसके लिए भारत की एकजुटता और जवाबदेही के दुनिया भर में चर्चा हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे एस जयशंकर क्यों पीएम मोदी के इतने खास हैं और कैसे इन्हें इतना बड़ा ओहदा संभालने का मौका मिला, आज हम इन दोनों खबरों पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, भारत के खिलाफ बेवजह बयानबाजी से एक देश को मिला टीएस त्रिमूर्ति से करारा जवाब। वैसे तो आए दिन सोशल मीडिया पर कई बयान ट्रेंड करते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग का जिम्मा भारत ने उठा रखा है। भारत के जवाब न सिर्फ दुश्मन को तीखे लगते हैं, बल्कि खूब वायरल भी होते हैं। और जवाब के बाद सामने वाला देश कुछ बोलने लायक भी नहीं रहता। ऐसा ही कुछ फिर से देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टीएस त्रिमूर्ति ने एक बार फिर रूस यूक्रेन वॉर पर भारत के पक्ष को रखा। उन्होंने यूएनएससी में कहा कि रूस यूक्रेन में से युद्ध कोई भी नहीं जीतेगा। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। त्रिमूर्ति ने आगे कहा कि भारत हमेशा से युद्ध रोकने, शांति और कूटनीति के जरिए युद्ध खत्म करने की अपील करता आया है। इस बयान को त्रिमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया तो एक देश के राजदूत ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसकी किसी को आशा भी नहीं थी। पर उस राजदूत के ट्वीट पर जवाब देते हुए टीएस त्रिमूर्ति ने जो जवाब दिया, इससे पूरा ट्विटर हिल चुका है और राजदूत साहब ट्विटर से दुम दबाकर भाग निकले। चलिए दोस्तों, आपको टीएस त्रिमूर्ति का बयान और वो ट्वीट दिखाते हैं। साथ ही ये हरकत किस देश के राजदूत ने की है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, 6 मई शुक्रवार को टीएस त्रिमूर्ति ने अपने इस बयान को ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि आज दोपहर यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में मैंने बयान दिया। इस पर यूके और नॉर्थ आयरलैंड में नीदरलैंड के राजदूत कैरल वान ऑस्ट्रोम ने बेवजह इस बयान पर विवाद खड़ा कर दिया। नीदरलैंड के राजदूत ने टीएस त्रिमूर्ति के बयान पर जवाब देते हुए लिखा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान गैर हाजिर नहीं रहना चाहिए। भारत यूएन चार्टर का सम्मान करे। इस पर टीएस त्रिमूर्ति ने नीदरलैंड को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कृपया हमें ना बताएं कि हम जानते हैं हमें क्या करना है। इस ट्वीट पर विवाद इतना गर्माता गया कि नीदरलैंड के राजदूत ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। शायद ऐसे जवाब की नीदरलैंड के राजदूत को उम्मीद नहीं थी। भारत ने यहां भी अपनी कूटनीति का पाठ पढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएन महासभा में रूस के खिलाफ भारत अपने प्रस्ताव पर ऑब्स्टेन रहा था। वहीं भारत के फैसले और कूटनीति की दुनिया भर में तारीफ हुई है, क्योंकि भारत के इरादों को अमेरिका भी कमजोर नहीं कर पाया, जबकि अमेरिका की तरफ से ऐसा करने की कई बार कोशिश की गई। पर अमेरिका को जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समय समय पर अपने बयानों से दिया। वहीं अमेरिका का पक्षधर फ्रांस ने तो ये तक कह दिया था कि किसी देश को यह बताने की जरूरत नहीं कि भारत को क्या करना चाहिए। वहीं जहां नीदरलैंड के राजदूत ऐसे बयानों से घेरे में आए, वहीं नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा था कि मैं नहीं जानती कि भारत को रूस यूक्रेन मुद्दे पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने आगे कहा था कि भारत के विदेश मंत्री दुनिया को पहले ही जवाब दे चुके हैं। इससे नीदरलैंड के बीच अस्थिरता और भारत के बीच एकजुटता को देखा जा सकता है। अगर आप भी टीएस त्रिमूर्ति के बयान से सहमति रखते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।
दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की दूसरी खबर की ओर, जो जुड़ी है पीएम मोदी के पसंदीदा शख्स एस जयशंकर जी से। पर दोस्तों एस जयशंकर पर पीएम मोदी को इतना भरोसा क्यों है? आज हम आपको एस जयशंकर के छोटे से सफर से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री एस जयशंकर को इतना पसंद करते हैं। दोस्तों एस जयशंकर की पहचान भी एक तेज तर्रार डिप्लोमेट की रही है। दोस्तों पीएम मोदी आज से जयशंकर को पसंद नहीं करते, बल्कि एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो 2005 में अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सितंबर 2014 में अमेरिका का पहला दौरा किया। तब एस जयशंकर ही अमेरिका में भारत के राजदूत थे। कहा जाता है कि जयशंकर ने जिस तरह से मोदी के दौरे की प्लानिंग की थी, उससे वो काफी खुश थे। न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर में हजारों भारतीय अमेरिकी लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया था। मोदी को सुनने के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। मोदी के इस दौरे को काफी सफल माना गया था और इसका श्रेय एस जयशंकर जी को गया था। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 26 जनवरी को भारत का दौरा किया। इसमें भी एस जयशंकर की भूमिका बड़ी मानी जाती है। इसके अलावा भारत के लिए चीन और रूस बेहद अहम देश हैं। इन दोनों देशों में एस जयशंकर भारत के राजदूत रहे हैं। कहा जाता है कि इस अनुभव की वजह से पीएम मोदी ने एस जयशंकर को पसंद किया। लेकिन 2015 में 31 जनवरी को एस जयशंकर का अमेरिकी राजदूत के तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा था। उससे पहले ही सुजाता सिंह को हटाकर उन्हें विदेश सचिव बना दिया गया। तब विदेश सचिव के तौर पर सुजाता सिंह का कार्यकाल 7 महीने का बचा था। कहा जाता है कि यूपीए 2 में मनमोहन सिंह भी एस जयशंकर को ही विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन सुजाता सिंह को सीनियरिटी के कारण प्राथमिकता दी गई। दोस्तों आपको बता दें कि विदेश सचिव का कार्यकाल 2 साल का होता है। 2019 में आम चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को एक बार फिर से भारी वोटिंग मिली। मोदी के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट सामने आई। सुषमा स्वराज इस लिस्ट में नहीं थी। कहा गया कि उन्होंने सेहत का हवाला देकर मंत्री बनने से इनकार कर दिया। फिर सवाल उठा कि विदेश मंत्री कौन बनेगा। एस जयशंकर ने मंत्री पद की शपथ ली। तभी साफ हो गया था कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। दोस्तों एक विदेश मंत्री होना जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके साथ ही उसके लिए कई पड़ावों पर उपलब्धियां भी हासिल करनी होती है। तो चलिए जानते हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के करियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई जयशंकर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इसके बाद जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस में एमए, एमफिल और इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी की। जयशंकर पहली बार विदेश मंत्रालय से 1977 से जुड़े और विदेश में पहली पोस्टिंग मॉस्को में बने भारतीय दूतावास में पहले और दूसरे सचिव के तौर पर हुई। 1985 में वॉशिंगटन में बने इंडियन एम्बेसी में पहले सचिव के तौर पर तैनात किए गए और 3 साल तक वॉशिंगटन में रहे। फिर 1988 में श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में राजनैतिक सलाहकार बने। इसके बाद 1990 में हंगरी में बने इंडियन एम्बेसी में कमर्शियल दूत बनाए गए। फिर 1993 में जयशंकर जी भारत लौटे और विदेश मंत्रालय के ईस्टर्न यूरोपियन डिवीजन के डायरेक्टर बनाए गए। 1996 में टोक्यो में बने इंडियन एम्बेसी में जयशंकर को डिप्टी एम्बेसडर बनाया गया। 2000 में चेक रिपब्लिक में पहली बार जयशंकर की पोस्टिंग एम्बेसडर के तौर पर हुई। 2007 में सिंगापुर में इंडियन हाई कमिश्नर बने। 2009 से 2013 तक चीन में भारत के एम्बेसडर रहे। 2013 से 2015 तक अमेरिका में भारत के एम्बेसडर रहे और फिर 2015 में विदेश सचिव और 2019 में भारत के विदेश मंत्री बने। और देखिए दोस्तों, अभी तक अपने पद को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संभाले हुए हैं। अगर आप भी एस जयशंकर की उपलब्धियों को सराहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों ये थी खबर टीएस त्रिमूर्ति के जवाब और एस जयशंकर के सफर से जुड़ी। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।